हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो जैसे कि स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीगोरी सीरीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स जैसे ग्रीगोरी सीरीज जो है काफ़ी सारे एग्जामों में मिलती भी है, तो आज हम इसको कम्प्लीटली प्रूफ करेंगे कि ग्रीगोरी सीरीज को कैसे सॉल्व में लाते हैं, प्रूफ कैसे होता है इसका। और दूसरा चीज़, इसकी जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं ना, सारे हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। आज इस लेक्चर्स में आपको पूरा कंप्लीट ये सिखा दिया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे मिल जाते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है, उन क्वेश्चनों को सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी। सबसे पहले मैं इसको ग्रीगोरी सीरीज को प्रूव करना सिखाऊंगा। देखो ये जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है, और आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। ओके स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास को। तो ग्रीगोरी सीरीज क्या करना था, टू प्रूव दैट इफ थीटा लाइज विद इन क्लोज इंटरवल -π/4 से π/2 के बीच में, ये आपकी वैल्यू लाइज कर रही है। थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर आप बात करते हो तो -π/4 से π/4 के बीच में लाइज करती है। और जो इसकी अगर हम इंटरवल के बारे में बात करते हैं रेडियन में, तो -1 से +1 के बीच में ये लाइज कराता है। तो स्टूडेंट आइए हम चलते हैं। तो थीटा इक्वल टू tan थीटा -1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/5 tan 5 थीटा। इस टाइप से आपको ये ग्रीगोरी सीरीज है। अब मुझे ये क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूव करने का कोई भी ज़्यादा कोई हार्ड तरीका नहीं है, आपको इसे विद इन सेकेंडों में आप सीख सकते हो। समझने की कोशिश करना, मेरी बात को प्रूव करते हैं इसका, ठीक है। इस सीरीज को हम प्रूव करेंगे। वी हैव 1 + i tan थीटा, 1 + i tan थीटा इज इक्वल टू, ये हमें खुद लेना होगा भी है, हम जानते हैं कि मतलब हमारे पास है ये 1 + i tan थीटा। मैं इसका डेरिवेटिव करना सिखाऊंगा, आपको समझना। 1 + i tan थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 + i को चेंज कर लिया आपने किस में, sin थीटा अपॉन cos थीटा में। तो स्टूडेंट जैसे ही आपने cos थीटा एल्सियम लिया तो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या मिल गई, दिस इतना cos थीटा। कोई यहाँ तक समस्या? cos थीटा को अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो sec थीटा बनता है, एंड cos थीटा प्लस के i sin थीटा आता है। इसको करने के बाद में स्टूडेंट देखो, आपको पहले सबसे पहले प्रूफ जानना होगा कि कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। उसके बाद में आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो जैसे ही आपका ये हो गया, तो sec थीटा इंटू ई की पावर कितना होगा, आप जानते हो ई की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है। ये बात आप सब लोग जानते भी हो अच्छी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए बात करते हैं हम 1 + हमारे पास था आई tan थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या मिल गया, sec थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा। यहाँ तक हमारी बातें कंप्लीटली प्रूफ हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए अब यहाँ से आगे की सॉल्यूशंस में हम देखेंगे, ठीक है। आज ग्रीगोरी सीरीज का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट क्लास को आप पूरा तरीके से देखिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ, 100% की गारंटी लेकर चलता हूँ मैं, 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप भूल जाओ और इसके क्वेश्चंस को नहीं कर पाओ तो देख लेना, पूरी क्लास को देखिए आप अच्छी तरीके से। ये नहीं कि 2-1 मिनट के लिए आप आगे क्लास में और इसी से आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, नहीं होने के, मेरा दावा है नहीं होने के ऐसे। चलिए अब तो स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशंस में निकल के क्या आया था, ठीक है, उसको देखते हैं। तो आपका था 1 + i tan थीटा इज इक्वल टू था sec थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। क्या कर दिया मैंने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया और हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट log 1 + i tan थीटा इज इक्वल टू log sec थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा। और आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी, क्या जानते, log m इंटू n क्या होता है, log m + log n होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जानते, log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो ये इंटू में चल रहा है, तो क्या मिला, log sec थीटा प्लस log ई की पावर आई थीटा। कोई समस्या यहाँ तक? log बहुत ही आसान मेथड है, log sec थीटा प्लस पावर आगे आएगी आई थीटा इंटू log ई, और ये बेस में ई चलता है। log ई, अगर बेस में आपको ई है
और ऊपर टर्म्स है तो आपका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो बच्चों आप बताइए log ऑफ सेक थीटा प्लस के आई थीटा आपको यहाँ से मिल गया। ये चल के आ रहा था log ऑफ 1 प्लस आई टेन थीटा। यहाँ तक कोई भी समस्या किसी को भी नहीं हुई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं। 1 मिनट चेक करते हैं, हद तक हो रहा है, ठीक है। तो आइए मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब आप क्या जानते हो, देखो ये जो वैल्यू आपकी प्रूफ करके जो लिखा था थीटा इज इक्वल टू दिस, इस टाइप की फॉर्म में थी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। log 1 प्लस एक्स क्या होता है, फॉर्मूला याद है? अगर नहीं भी याद है तो आपने इसको सब कुछ सीख रखा होगा मैकलॉरिन सीरीज से या टेलर सीरीज से, दोनों से मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वहाँ ही से ही ये रूल निकल कर आया है। वो क्या आया, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस के एक्स पावर 4 अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से रूल होता है। तो अब हमें यही रूल हमें कहाँ लगाना होगा, यहाँ पर इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की। अब log 1 प्लस आई टेन, तो बच्चों यहाँ आपकी जगह पर ये क्या है, x है, तो x की जगह पर ये इसको रखते चलिए। तो आई टेन थीटा माइनस आई टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई टेन थीटा की पावर क्यूब अपॉन 3 माइनस आई टेन थीटा की पावर 4 अपॉन 4। इस टाइप से टर्म चलेगी और आपके यहाँ आएगा log सेक थीटा प्लस के आई थीटा। बात यहाँ तक कंप्लीट हुई। चलिए अब आगे चलते हैं, आइए। आइए स्टूडेंट्स, देखिए अब क्या होगा, स्क्वायर में क्या होगा, बोलिए। आई का स्क्वायर क्या होता है, देखो ये आई नहीं है, आयोटा होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आई आयोटा होता है। तो भाई आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है। मैं आई इसका यूज़ करता हूँ इसमें, इसलिए आप देख लेना, ठीक है। तो मैं ये वैसे आयोटा होता है, मैं इसको आई यूज़ करता हूँ। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है रूल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों जब आप -1 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, प्लस। समझना मेरी बात को, आई टेन थीटा प्लस कितना आया, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहाँ आएगा स्क्वायर तो नेगेटिव हो जाएगा, आई टेन क्यूब थीटा अपॉन 3। आई की पावर 4 है, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही निकल के आएगा। तो स्टूडेंट 1 ही रहेगा, तो ये प्लस का माइनस ही रहेगा। तो ये आएगा tan 4 थीटा अपॉन 4। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स टर्म निकल के आएंगी, इक्वल टू आपका है log ऑफ सेक थीटा प्लस के आई थीटा। यदि मैं इक्वेट कर देता हूँ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को इक्वेट करता हूँ। तो देखो इमेजिनरी कहाँ है, आई वाले, आई नहीं है, पॉजिटिव हो गए, रियल हो गए। तो हमें क्या चाहिए, थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट, टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 3। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस माइनस प्लस टेन 5 थीटा अपॉन 5। तो बच्चों ये आपकी बात प्रूफ हो गई, ये आगे आपका इमेजिनरी, ये है आपकी ग्रीगोरी सीरीज। यहाँ तक कोई भी समस्या किसी को भी नहीं होगी। अब चलते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। तो अब अगर हम रियल तो ये हो गया, इमेजिनरी तो ये हो गया, अब आपको क्या निकालना, रियल। तो चलिए रियल भी लिख देते हैं। log सेक थीटा क्या होगा, log सेक थीटा कितना, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, फिर आएगा माइनस tan 4 थीटा अपॉन 4। देखो स्क्वायर में चल रहा है, इवन पावर है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आएगी। देखो प्लस चल रहा था, माइनस, देखो प्लस माइनस टेन प्लस, और 10 6 थीटा अपॉन 6, और माइनस 10 8 थीटा अपॉन 8। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स ये आपका रियल पार्ट आ गया निकल के। दिस इज द इमेजिनरी, दिस इज द ग्रीगोरी सीरीज। ठीक है,
ग्रिगोरी सीरीज। तो आइए हम चलते हैं अब आगे की तरफ। एक अगला रिजल्ट है, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको सारे करा दूंगा आज इस लेक्चर्स में कम्प्लीटली, इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो। यही रहेगा कि आप अगर टीचर को सपोर्ट कर दोगे तो देखना फिर आपको सरप्राइज मिलने वाला। जल्दी ही मैं आपको आ रहा हूँ लाइव और आपको बताते हैं कि क्या करना है आगे। यदि आप प्रमोट होते हो, बताएंगे असली खेल तो जब स्टार्ट होगा ना, जब प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। चलिए अब अगला स्टूडेंट रिजल्ट है बिल्कुल सेम इसी टाइप से। देखो क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इफ अगर थीटा लाइज कर रहा है बिटवीन ये n पाई माइनस π/4 एंड n पाई प्लस π/4, ठीक है, इस टाइप की वैल्यू में है। तो स्टूडेंट ये आपकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, बहुत लिमिट में है तो आपको कुछ नहीं करना, थीटा माइनस n पाई आ जाएगा और आपका वही टर्म रहेगा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस के tan 5 थीटा अपॉन 5। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा थीटा माइनस n पाई। कोई भी समस्या नहीं ना। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। चलिए भैया स्टूडेंट्स, अब आपका एक टर्म्स और है, उसको याद कर लीजिए, ये रिजल्ट याद रहना जरूरी है। tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, एक मिनट चेक कर लेते हैं और, ठीक है, x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 7/7। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के tan इनवर्स होता है। यदि मैं इसमें पुट कर देता हूँ x की वैल्यू बराबर 1, तो x की वैल्यू जब 1 रख देते हैं तो tan इनवर्स ऑफ 1 इजिकल टू क्या आता है, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 1/7, इस टाइप से टर्म बनेगी। और आप जानते हो tan इनवर्स 1 को निकालने का तरीका आप जानते हो। tan इनवर्स 1 किस में वैल्यू है, tan π/4 की वैल्यू है, और जब आप सॉल्यूशंस करते हो तो π/4 निकल कर आता है। तो आपको यहाँ से क्या आएगा, π/4 इजिकल टू 1 माइनस 1/3, एक सीरीज बनेगी 1/5 माइनस 1/7 माइनस के प्लस 1/9। इस टाइप से स्टूडेंट आपकी सीरीज बन जाएगी। कोई भी यहाँ तक समस्या नहीं लगती मुझे कि हाँ आपको यहाँ तक कोई भी समस्या आई होगी। तो स्टूडेंट आइए हम चलते हैं अब आगे के क्वेश्चंस की तरफ और आपके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और बेहतर तरीके से आपको सिखाया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। आइए एक्सरसाइज करते हैं। कोई भी टॉपिक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और पूछना चाहते हो तो बेझिझक होकर आप पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में बता देना लाइव चैट के बाद में। आप लाइव चैट पर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर मत करा करो, आप जो लाइव चैट पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको बता दिया करो, प्लस लाइव चैट से अलग हटकर कमेंट कर दिया करो ताकि वहाँ पर मैं देख पाऊँ कि हाँ आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। और रिव्यू देख रहे हो वीडियो का कैसा रिव्यू है, और दूसरा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो सके हमारी क्लास में। और अगर आपका सहयोग रहेगा तो बेहतर ही, इससे बेहतर आपको क्लास दे पाऊँगा मैं अच्छी तरीके से, कोई भी समस्या को सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं 100% कहता हूँ कि आपको सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले को प्रॉब्लम आनी है और जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आएंगे उनको प्रॉब्लम आनी है। उसका प्रॉब्लम का कारण मैं आपको बिल्कुल विस्तार से आपको बताऊंगा। इसके लिए एक अलग से डे चॉइस करना पड़ेगा, तब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ और आपको एक्सरसाइज एकदम बेहतर तरीके से सिखाने वाला हूँ और आपको अच्छा भी लगेगा क्लास में। चलिए अब स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो। देखो यदि यही हाल रहा तो इस टाइप से भी पढ़ाई नहीं हो पाती, समझ रहे हो। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो क्लास को बाद में भी देख सकते हैं, कोई भी इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जितनी भी आपकी सीरीज हैं ग्रिगोरी सीरीज, ये सब इनफाइनाइट तक चलती है, एंड्स ऑन इनफाइनाइट तक चलती हैं सारी सीरीजें। अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ, आपको एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे और फर्स्ट से ही आपको इसके दर्शन कराएंगे अच्छे से। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, π/4 हमें प्रूव करना है, ठीक है कर देंगे।
2/3 प्लस के 1/7 माइनस 1/3 2/3 स्क्वायर प्लस के 1/7 का क्यूब प्लस 1/5 2/3 की पावर 5 प्लस 1/7 की पावर 5। ठीक है, इस टाइप से सीरीज है। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना, आपको RHS ले लिया, अब देखते जाना असली खेल। RHS लोगे तो ये लाइन लिखोगे। ठीक है भाई, लिख दी लाइन, ये आपका RHS हो गया। प्रूव क्या करना, π/4 करना। ठीक है, कर देंगे। आइए मेरी बात को समझने। RHS ले लिया, लेने के बाद में 2/3 से बननी है सीरीज, यहाँ से बननी है तो यहाँ से बननी है सीरीज। तो क्या करना है आपको, यहाँ से ले लीजिए, 2 को कॉमन आ रहा है, सभी में से 2 कॉमन आ गया। चलो ठीक है, 2 कॉमन आ गया। 1/3 माइनस 1/3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 3 की पावर 5। तो स्टूडेंट इस टाइप से ही आपकी सीरीज बननी है। 1 मिनट, यहाँ कहीं प्रॉब्लम है, इसको चेक कर लेता हूँ। ये 3 है, ठीक है 3। अब आपकी अगली सीरीज बननी है यहाँ से, प्लस 1/7 माइनस 1/3 इंटू 7 की पावर 3 प्लस 1/5 इंटू 7 की पावर 5। तो स्टूडेंट एक दो सीरीज आपकी बन गई। तो आपने क्या पढ़ा, समझ रहे हो ना, आपने क्या पढ़ा वो बताते हैं आपको। तो आपने क्या पढ़ा, tan इनवर्स x क्या होता है, x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स पावर 7/7, यही तो पढ़ा है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझो कि x की जगह पे तो 1/3 है, x की जगह पर 1/3 है, और ये 3 आपके चल 3 5 7। देखो चलो इसको बन लिखते हैं, 1 3 5 सीरीज बन गई। 1 3 5 सीरीज बननी है, और x की जगह पर क्या है 1/3। अगर आप इसको माइंड में रख लो तो 1/3 1/3 का होल क्यूब 1/3 का होल 5, ऐसे 1/7 1/7 का होल क्यूब 1/7 की पावर होल 5। क्लियर, इस टाइप के इसमें रिलेट हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ कितना 1/3 है ये, प्लस अगला टर्म क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 1/7 है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं आई होगी ना। अब आप एक रूल जानते हो, क्या रूल जानते हो, जानते भी हो नहीं। 2 tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूल होता है। प्रूफ भी कर देंगे, कोई नहीं, लेकिन अभी प्रूफ करने का समय नहीं है। तो अभी फिलहाल इसको देख लीजिए, tan इनवर्स 2 अंदर गया 2/3 हो गया, अपॉन 1 माइनस इसका होगा होल स्क्वायर 3 का 1/9 हो गया, प्लस के tan इनवर्स 1/7 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी नहीं आई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या हुआ, tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 सॉल्व किया 8/9, और आपका क्या होगा 8/9 9, और प्लस tan इनवर्स 1/7 कैंसिल आउट कर दें 4। तो आपको कितना मिल गया, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो स्टूडेंट अब आपने क्या रूल्स पढ़ा है, देखो इसमें सारे रूल्स याद होने चाहिए जो आपने 12th के अंदर पढ़े थे। चैप्टर नंबर शायद 2 होगा 12th में भी, पार्ट 1, ठीक है 12th के अंदर। चलिए अब क्या पढ़ा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या पढ़ा है, ये रूल होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर माइनस के बारे में बात आ जाती है क्वेश्चंस में, मैं आपको पूरे रूल्स लिखवाता हुआ चलूँगा कि जो कि आपको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े और आपको किताब या कॉपी खोलनी ना पड़े रूल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको रूल में ऐसी समस्या आती तो आप एक काम कर लिया करिए, एक डायरी बना लीजिए, उसमें जितने भी रूल अब तक तुमने पढ़े हैं, पहले तो जितने आपने याद कर रखे हैं वो लिख दीजिए, और जितने याद नहीं है वो लिखो उसमें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो ये अप्लाई कर दीजिए आप इसमें रूल।
तो अप्लाई कर दें। चलिए भाई, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 7। तो सॉल्व करें, कितना मिला, 21 प्लस 4/4 गुणा 7 अपॉन 7 चौक 28 माइनस 3/4 इंटू 7, कैंसिल आउट किया, क्या मिला, tan इनवर्स 25 अपॉन 25, 25 से 25 कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ 1, और 1 हम जानते हैं tan इनवर्स ऑफ 10 π/4 की वैल्यू होती है, और ये आपका सॉल्व बुक का क्या होगा, π/4। तो स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम आई, नहीं आई ना, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आप ये बता देता हूँ आपको, लेक्चर ज़्यादा लॉन्ग होएगा, इसलिए आराम से बैठिए और क्लास को अच्छे से सीखिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी करा दूंगा इसमें, ठीक है। आज चलिए भैया, जब टीचर बोर नहीं हो रहा पढ़ाने में तो स्टूडेंट क्यों होंगे भाई बोर, ठीक है। चलिए अब हो अगला क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, सीखना तो जरूरी है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। तो π/8 इजिकल टू कितना, 1.3, ये पॉइंट का मीनिंग इंटू से है, ठीक है। 5 इंटू 7, 9 इंटू 11 एंड सो इन्फिनिटी। चलिए भाई देखते हुए चलो, असली खेल तो यहीं आता है। RHS ले लो, ठीक है, ले लिया RHS, क्या ले लिया, RHS ले लिया। और आपको कितना प्रूव करना है, π/8, इसको याद रख लेना, कोई बात नहीं। 1/1.3 मतलब इंटू में लिखा हुआ है, ठीक है। 5.7, 9.11। अब एक चीज़ देखो, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 का, कितने का अंतर है, 2 का, इन दोनों के बीच 2 का, यहाँ 2 का, 2 का है अंतर, कोई नहीं। चलिए इससे एक चीज़ का अनुमान लगता है, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। तो 2 के ऊपर नीचे गुणा कर दें सभी में, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो डायरेक्ट जल्दी से हो जाएगा। 2/2 जैसे मैं करूँगा, ये पूरा ऐसे लिख देता हूँ, बाहर जगह लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं 1/2 को तो बाहर रख देता हूँ, 2/1.3 प्लस 2/5.7 प्लस 2/9.11। तो स्टूडेंट्स इस टाइप की फॉर्म बन गई। 1/2 बाहर है, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 1/3 लिख दूँ। देखो सॉल्व करना है इसे ज़रा, 1 इंटू 3, 3 माइनस 1 दिस इतना, 3 में से गया कितने बचते हैं, 2 बचते हैं ना, बस तो हो गया ना, प्लस अब कितना 1/7, 1/7। देखना असली खेल सही लिखा हुआ है, 2/5 इंटू 7, ये रहा 7 में से 5 के 2 ही तो बच रहे हैं बस। 1/9 माइनस 1/11। अब देखते जाओ असली खेल भाई, 1/2 सीरीज बना रहे हैं हम, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं। तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 1/11, कुछ सीरीज बना, याद आया। 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9, कुछ याद आ गया या नहीं आया। 1/2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ किसने की वैल्यू है, 1 की, या आप ना भी लिखो तो ये भी लिख सकते हो, π/4, दिस इज द π/8। कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा भाई सारे क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं कराने, तो थोड़ा चेंजिंग करते हैं थोड़ा सा रूल को, है ना। चलिए अब असली खेल तो इसमें सीरीज का है, सीरीज बनानी आ गई तो हो जाएगा क्वेश्चंस अच्छे से। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ थर्ड, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लेके चलूँगा और आपको विद इन सेकेंडों में आप उस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले थर्ड पे देखेंगे, ठीक है। थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन में से भी है।
और आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। देखते हैं 1 माइनस 1/3 की पावर 1/2 माइनस 1/3 1 माइनस 1/3 की पावर 3/2 प्लस 1/5 1 माइनस 1/5 की पावर 5 कहाँ है 3 की पावर 5/2। ठीक है, इस टाइप से है। कोई नहीं, पाई/12 करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कराते हैं इसको भी सॉल्व। चलिए भाई, क्या लेना है RHS। तो RHS ले दिया। ठीक है, RHS ले दिया। कितना सॉल्व करना है पाई/12। कोई बात नहीं, पाई/12 भी हो जाएगा। समझो, पहले एक टर्म को समझ लो। 1 माइनस, अगर 1 देखो सब में 1 1 हो रहा है, मल्टीप्लाई करोगे एक सीरीज बननी है। कितनी बननी है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5, एक सीरीज बन गई। अब आया माइनस, माइनस तो ले लिया। देखो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस होता है। चलो मैं माइनस कॉमन ले लिया तो मुझे मिला 1/3 की पावर 1/2। माइनस कॉमन लिया तो देन माइनस 1/कितना 3 इंटू 3 की पावर 1/2 की पावर 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया थोड़ा सा। ठीक है, प्लस 1/5 इंटू 3 की पावर 1/2 की पावर 5। कुछ समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आप इसको जानते हो, ये क्या होता है, ये होता है पाई/4। ठीक, जानते हो ना पाई/4 होता है। मैंने इसको देखो tan इनवर्स 1 ना लिख के पाई/4 लिख दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माइनस, अब इसको समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। ये क्या है समझ लो, अपने दिमाग में x है। तो क्या मिला tan इनवर्स ऑफ x। अब x क्या माना मैंने इसको, तो x क्या है 1/√3 और tan इनवर्स 1/√3 कितने की वैल्यू 1/√3 पाई/6 की। कितने की वैल्यू है पाई/6 की, मतलब tan 30 की वैल्यू है। तो पाई/6 आ गया इसका सॉल्यूशन। कितना मिल गया स्टूडेंट, चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ पाई/6 आ गया। अब आपको क्या करना, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा। 4 3 12 माइनस के 2 पाई, इसका कितना होगा पाई/12। तो बताइए क्या समस्या आ गई इस क्वेश्चन में, नहीं आई ना। अब चलेंगे स्टूडेंट 5वें क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको सॉल्यूशन करने का तरीका देखते हैं। आइए, असली खेल तो यहीं आता है। असली खेल कहाँ पर आता है, चलिए पहले इसको रफ कर देते हैं। अरे सभी क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ क्लास को रेगुलर देखोगे तो इंटेलिजेंट ज़्यादा बनोगे, समझ रहे हो। क्लास पूरा देखा करो। और एक चीज़ और है, जितनी भी मेरी वीडियो अब तक बन चुकी है उनको शेयर मारो अपने दोस्तों में, और फेसबुक इंस्टा सब पर लगा दीजिए, शेयर करिए, डेली करा करो। जैसे ही आपकी वीडियो आ जाए तुरंत शेयर मार दो, ठीक है। चलिए भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया 5। क्या दिया हुआ है, इफ x इज लेस देन √2 - 1, और क्या करना है, प्रूव दैट, कितना करना है 2x - x³ प्लस x⁵5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, आपको करना है 2x/1 - x² माइनस 1/3 2x/1 - x² होल क्यूब प्लस दिस समथिंग अबाउट 2x/1 - x² 5। ठीक है, चलिए भैया, कितना आसान क्वेश्चन। अरे वाह भाई वाह। देखो राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आई होगी, आप देख लेना, कोई नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ, थोड़ा स्पीड में लिख दिया ज़्यादा ही। चलिए बच्चों, कर दें क्वेश्चन सॉल्व कर दें। चलिए आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं अब हम इसका।
इसको उठा लो, ठीक। इस x को कहाँ ले जाएंगे, इधर। कितना चाहिए आपको, 2x, 2x चाहिए, ठीक है, मिलेगा 2x भी। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x लेस देन 2, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या। 1 को कहाँ गया, इधर। जब 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1। अब आपको क्या करना है, इसको टर्म को इधर लेकर आना है, समझना मेरी बात को। ये बना रहा हूं मैं, इसको देखते जाओ आप, इसको इधर ले जाएं। अब क्या करना है, इस पूरे को उठा के यहाँ ले जाओ, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, ठीक। अब मेरी बात को समझना, जब ये इसके लेस देन है, ठीक है, अब वो ये क्या होगा, अब इसको समझो। ये प्रूफ ही हो रहा है, सॉल्यूशन देखो, यहाँ से इसको रिजल्ट निकाला, ये आ गया, ठीक है। यदि मैं चाहता इसको सॉल्यूशन में 1 मिनट में कर देता, मेरी बात को यहाँ समझना। हो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पर 5/5 इस टाइप से दे रखा है 2। एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 किसका रूल है, tan इनवर्स ऑफ एक्स का। और अभी मैंने 2 tan इनवर्स एक्स रूल सिखाया है, किसकी वैल्यू है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। अब tan इनवर्स x किसके बराबर है, इसके। नई बात समझ में आई, चलो फिर से समझा देते हैं एक बार और। ये तो स्टूडेंट आपको चेक कराया गया है कि ये वाकई में जो रिजल्ट गिवन है, इफ देखो, इफ से ये बना, क्या बना, इफ से ये बना, कैसे बना, 2 tan x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसको सॉल्यूशन कर लिए, लो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो किसका है, tan 2a का ही तो रूल है भाई, tan 2a का ही तो रूल है। यदि मैं इसमें इनवर्स रखता तो भी इससे सॉल्यूशन आता, समझ रही हो ना। आइए, हो गया क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते जाओ, अभी रुको 1 मिनट और। तो आपका कितना मिला, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या पढ़ा है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस 5/5 ये पढ़ा है ना। तो बस लगा दो इसको, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब प्लस 1/5 और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 एंड सो ऑन। हो गया बात प्रूफ, कोई समस्या। बस वो क्या करता है, इफ जो कंडीशन दी है वो टेस्ट कराएगी कि वो जो दिया है कंडीशन, क्या वो वेरीफाइड हो रही है, नहीं हो रही है। और वो वेरीफाई हो रही थी, क्यों हो रही थी वेरीफाई, इससे देखो, यहाँ से इससे निकला और उससे भी वही निकल के आ रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ, कोई समस्या नहीं आई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, आइए अब देखो स्टूडेंट, लेक्चर पूरा देखा हुए तो अच्छा लगता है, ठीक है, और टीचर भी फिर मोटिवेट होता है, हाँ भाई बच्चे अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। और आप देखो शेयर नहीं करते, एक तो कोई भी शेयर नहीं करता, 1-2 बच्चे हैं जो शेयर करते हैं, फिर वो बोलते हैं कमेंट में, सर हम तो करते हैं। अरे भाई करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, और करते रहिए, और बच्चे भी तो शेयर करें। और बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, इतना सो रहे हैं, पता नहीं कब जागेंगे, कुंभ कराना है क्या। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद चलेगा 9, ठीक है। 7 के बाद में 9 चलेगा स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 चलेगा, उसके बाद 9 कराते हैं, ठीक है। फिर आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 10, ओके। हाँ भाई, जितने भी मेरठ में आए हुए मेरठ के सारे करा दूंगा मैं आपको मिनट सेकेंडों में। फिलहाल मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ गया मेरा। थीटा लाइज कर रहा है बिटवीन 0 to π/2 पर, कोई बात नहीं। आपको tan इनवर्स की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है,
टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/3 टेन 60 थीटा बाई 2 प्लस 1/5 टेन थीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपकी फॉर्म दे रखी है, कोई समस्या नहीं है इसमें। है क्या दिक्कत, कुछ है प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फिर। आइए, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा? चेक कर लेता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा है। चलिए अभी 1 मिनट, चलो ठीक चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कंप्लीटली आपको सब कुछ दिख रहा है ठीक से? ठीक है, आइए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब क्या करना है इसको, आप जानते हो ना, क्या जानते हो, जानते हो कुछ? हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस के 4 रूल होते हैं, उनमें से एक रूल लगा दिया है। माइनस 1 को कैंसिल आउट करना है, प्लस वाले में कॉस वाला लगा दो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल आउट होगा। सॉल्यूशन कर दी, टेन इनवर्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, तो अब क्या करना है, ग्रीगोरी सीरीज लगा देनी है। ठीक है, ग्रीगोरी सीरीज क्या कहती है, बोलिए क्या कहती है? टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस की पावर 4/4। अरे 4 कहाँ आ गया, 5 आएगा, इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो आइए लगाइए, अप्लाई करते हैं इसको। क्या मिला स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, बस अप्लाई कर दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो कितना मिलेगा, टेन थीटा बाई 2 माइनस 1/3 टेन, 1 मिनट ये स्क्वायर है, स्क्वायर चलेगा। तो स्टूडेंट टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल क्यूब प्लस 1/5 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 5, इस टाइप से टर्म चलेगी। तो बच्चों बताइए, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1/3 टेन 6 थीटा बाई 2 प्लस के 1/5 और टेन थीटा बाई 2, इस टाइप से टर्म्स आ गई। आपको क्वेश्चन हो गया प्रूफ। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर, आपका कितना बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर था 9 भाई, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको करते हैं और एक अगला क्वेश्चन और लेंगे। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चंस को। कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्वेश्चंस में? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपके अच्छे से होंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ठीक है, हमारा क्या प्रण है, हमारा प्रण है कि आपको किसी भी क्वेश्चंस में समस्या नहीं आने देंगे। चलिए भाई बच्चों, चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन आगे कहाँ गया, हमने क्वेश्चन कौन सा बोला था आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 बोला था ना। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंटरेस्टेड है, सोच रहे हो कि हाँ सर हम तो कर देंगे। अच्छा चलिए, तो आइए हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस प्लस है प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस tan 5 थीटा अपॉन 5, इस टाइप से फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आसान है, हार्ड तो है नहीं।
चलिए भाई बच्चों, tan इनवर्स LHS ले लिया, क्या ले लिया, LHS अपॉन cos थीटा माइनस कितना sin थीटा। तो स्टूडेंट देखो, आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। मेरे पे इसके सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। फिलहाल मैं एक ही तरीके का अप्लाई करने वाला हूँ, बस उससे ज़्यादा को मैं अप्लाई करता नहीं हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है बच्चों का, फिर बच्चे भी क्लास को बुरा भी नहीं देखते हैं। तो मैं नए नए तरीके क्यों सिखाऊँ। तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin थीटा, मैंने क्या किया, cos ले लिया नीचे को, मैं यहाँ से भी cos ले लिया। तो जैसे cos लिया तो ये हो गया sin थीटा अपन cos थीटा, यहाँ हो गया tan थीटा अपॉन में यहाँ से भी आपका ये tan थीटा निकलेगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आई होगी। स्टूडेंट ये 1 आया कहाँ से, ये 1 आया π/4 से, tan π/4 की वैल्यू से 1 आया, प्लस के यहाँ मिल गया आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कितना tan π/4 इंटू tan थीटा। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को दिक्कत आई हुई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्या करते हैं आगे की तरफ। तो tan इनवर्स कितना मिला, tan कितना π/4 प्लस थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। अब आपको एक असली खेल सिखाने वाला हूँ। ये स्टूडेंट्स क्या है, अपने माइंड में सोचना, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, अपने माइंड में सोच लीजिए कि ये थीटा है या फाई है। चलो फाई, ASTC रूल सीखा है, अरे ASTC माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 90, 180, 270, 360, असली खेल तो यही सिखा रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करना। प्लस पे गया, क्या प्लस पे, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, नो चेंज। ठीक 180 360 पे चेंज होता नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, tan 2 पाई प्लस थीटा लिया तो क्या हुआ, tan थीटा हुआ, नो चेंज। tan 3 पाई प्लस थीटा लिया, क्या मिला, tan थीटा, नो चेंज, क्योंकि 3 पाई हो रहा है 80, 2 पाई 80, माइनस से प्लस में जा रहा है, प्लस में टर्म में क्या होगा, tan और cot पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव। तो अब बताओ 1 2 3 क्या बनना है, 1 2 3, आपको गिनती सिखाना है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 आती है ना, बस तो वही का खेल करना है आप यहाँ। तो बच्चों क्या मिला, tan इनवर्स tan n पाई प्लस फाई, तो फाई मतलब कितना, इतना है, समस्या खत्म। तो tan इनवर्स tan आप जानते हो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो n पाई प्लस π/4 प्लस के थीटा मिल गया। कोई समस्या नहीं ना। आइए अब असली खेल की तरफ। क्या सीखा, ग्रीगोरी सीरीज प्रूफ कराई थी ना, क्या प्रूफ कराई थी ना ग्रीगोरी सीरीज, तो उसमें था क्या, बोलिए उसमें था क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या था, tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस tan 5 थीटा अपॉन 5, इस टाइप से टर्म थी। तो आपका कितना है, n पाई प्लस π/4, यहाँ थीटा है, थीटा को आपने ग्रीगोरी सीरीज से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, n पाई प्लस π/4 प्लस कितना, tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस के tan 5 थीटा अपॉन 5 एंड सो ऑन, कंप्लीट। और आपका ये प्रूफ हो गया, कोई भी समस्या नहीं आई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई, उसके बाद ही बता पाएंगे कौन सा क्वेश्चन आना है। चलिए, मुझे नहीं लगता किसी को समस्या आई होगी, ठीक है। चलिए अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, ठीक है। आइए भाई, तो क्वेश्चन आपका आता है, लेते हैं अब हम क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ भाई 10 करना ज़रूरी है भाई, 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, x क्या करें, लाइज बिटवीन -π/4 टू π/4 के बीच। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। 10x माइनस 10³ x/3 और प्लस 1/5 10⁵x एंड सो ऑन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक x प्लस 1/3 10 हाइपरबोलिक क्यूब x प्लस 1/5 10 हाइपरबोलिक 5x। तो स्टूडेंट इस टाइप की फॉर्म में है। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ, मेरी बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ भाई, थक गए भाई पढ़ाते हैं, समझना मेरी बात। RHS से करेंगे इसको सॉल्व, लेकिन RHS से सॉल्व करने से पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। स्टूडेंट आपने पढ़ा है 10IX इक्वल टू होता क्या है, I10 हाइपरबोलिक x होता है, I10 हाइपरबोलिक x होता क्या होता है, I10 हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो आइए अब असली खेल को समझने की कोशिश करते हैं हम। अब आपका आएगा, ठीक है, तो 10 हाइपरबोलिक x क्या होगा, 1/i 10IX होगा, 1/i 10IX होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को समस्या आई होगी। चलिए भैया अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आइए RHS ले लें, RHS से करना है, LHS से 1 मिनट और रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ किससे सॉल्यूशन कर पाएंगे इसका। RHS से करना है, ठीक है। आइए, कितना है, 10 हाइपरबोलिक x 1/3 10 हाइपरबोलिक क्यूब x प्लस 1/5 10 हाइपरबोलिक 5x। इस टाइप की आपकी टर्म्स आ गई। दिक्कत नहीं ना, पैस तो दिक्कत नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए अब इस रूल का रिलेट करो इसमें। 10 हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1/i 10IX, ये लगा दो। क्या करना है, इसको लगा देते हैं। तो देखो 10 हाइपरबोलिक x ये पे जिससे रखेंगे तो 1/i 10IX हो गया, प्लस 1/3 इंटू 1/i 10IX का होल क्यूब 1/5 1/i 10IX का होल 5। इस टाइप से टर्म आई 1/i की पावर होल क्यूब 1/i का होल स्क्वायर -1 एंड एक आई बच्चा, उस आई को मैं कॉमन ले रहा हूँ 1/i बाहर, और क्या मिला बच्चों 10IX, इससे आया -1/3 10³ IX, यहाँ से i मिलेगा देन प्लस 1/i 10⁵IX। ठीक है, आगे चल ही रहा है। तो अब मुझे थोड़ा सा माइंड लगा के ये बताओ, ये था है क्या, ग्रीगोरी सीरीज। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा माइनस के 10³ θ/3 प्लस के 10⁵ θ/5। इस टाइप जो थीटा यहाँ है वो यहाँ है, तो जो IX यहाँ है तो 1/i इंटू क्या हो गया IX, i से i कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या मिला x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रीगोरी सीरीज फिर लगा दो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x माइनस के 10³ x/3 प्लस के 10 और 5x/3 सॉरी 5। तो इस टाइप देखो ये इसके बराबर और ये किसके बराबर था, जो हमने सॉल्व करते आ रहे थे। दोनों बातें प्रूफ हो गई। कोई समस्या किसी को, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को समस्या आई भी होगी। स्टूडेंट ऐसे ही आपको 11 क्वेश्चंस करना है, या मुझे बता दीजिए कि 11 क्वेश्चन अगर आपको कराना है तो मैं इसको भी करा देता हूँ। चलो आइए, असली खेल तो यही आता है। 11 क्वेश्चंस को हम आपको 11 क्वेश्चन आपको करा देते हैं विदिन सेकंडों में। चलिए बच्चों, तो कोई भी समस्या ना करते हुए हम आपको 11 क्वेश्चन भी एक बार दर्शन करा देते हैं और उसके बाद में आपकी क्लास को समाप्त करते हुए चलते हैं। चलिए भी बच्चों, मुझे देखो इसी चीज़ पर रोष रहता है कि बच्चे
जब क्लास में कम रहते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, समझ रहे हो ना, कि टीचर मेहनत करते हैं और बच्चे ना तो वीडियो को शेयर करते और लाइक भी नहीं करते, तो कमेंट भी कम करते हैं। तो प्रॉब्लम तो यही है ना। तो टीचर कैसे पढ़ाए बच्चों को? फिर टीचर तो जब भी पढ़ाएगा ना अच्छे से बच्चों को, और आपको इंटरेस्टेड लग रही है क्लास अच्छे से, समझ रहे हो? गुस्सा मत दिला करो बिल्कुल भी। 11वां क्वेश्चन देख लो, आज गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। इफ़ 10x इज लेस देन 1, इसका खेल की जरूरत ना, ठीक है? और मेरी बात को समझो बस। 10² x माइनस 1/2 10 4x माइनस प्लस 1/3। अरे 2 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है, देखो। sin² x 1/2 sin 4x। क्या है क्वेश्चन में? कुछ है? कुछ भी ना है इसमें। sin 6x। लीजिए, आइए असली खेल को समझने की कोशिश करना एक, ठीक है? असली खेल समझने की कोशिश करना। आइए बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो 10² x माइनस 1/2 10 4x, दिस इतना कुछ कुछ दिख रहा है अपनी माइंड में, और कुछ मत देखो बस। 1 देखो, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, दिस इस टाइप का टर्म किस में होता है? ये टर्म्स नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। ये होता है बच्चों लॉग में। log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्या है? अब बताओ क्या है? tan² x माइनस 1/2 tan 4x, मतलब tan² का होल स्क्वायर प्लस 1/3 tan² का होल क्यूब। तो बच्चों क्या मिला? 1 प्लस tan² x। और आप क्या जानते हो 1 प्लस tan² x? मुझे पता है ना, log sec² x। अब log sec² x को भी कुछ लिख सकते हैं, 1/cos² x। अब 1/cos² को कुछ लिख सकते हैं। सब बराबर कर रहा हूँ, ठीक है? कोई नहीं, आप देख लेना, मैं सब बराबर करता हुआ लिख रहा हूँ। चलिए log 1/cos² x इज इक्वल टू क्या होता है? log cos² x का रूल जानते हो? चलिए मैं बता देता हूँ, 1 माइनस sin² x। हो गया क्वेश्चन, बस इतना लाना था, हो गया। देखिए अब देखते जाओ तुम, असली खेल तो यही है। तो आपका क्या मिला? लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है? ऊपर ले गए, माइनस बाहर आ गया। अब मैं आपको कुछ सिखाता हूँ क्या होता है। माइनस का एक्स उसका अपन 2 लॉग का फॉर्मूला। तो बच्चे जब माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? सारे टर्म प्लस। तो देखो कुछ खेल समझ रहे हो? दिस इज द एक्स, 1 माइनस एक्स, माइनस बाहर लग रहा है तो पॉजिटिव आगे सारे टर्म्स। किधर मिलेगा? sin² x प्लस sin 4x/2 प्लस के sin 6x/3 प्लस के sin 8x/4। तो इस टाइप से आपका, ये आपकी बात प्रूफ हो गई, ठीक है? तो यहाँ तक आपका प्रूफ हो गया। देखते हैं क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो सॉल्व करने में काफ़ी लॉन्ग है, मतलब जितना टाइम हमने, इतने क्वेश्चंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन में लगाया ना, जितना टाइम हमने उतना क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूरा लगाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट इसको तो तुम रहने दो, ठीक है स्टूडेंट्स? देखो आप मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हो, तुम क्लास में ज्वाइन कम होते हो, पता नहीं क्या अपने आप को इतनी
समझ रहे हो, इतना इंटेलिजेंट। चिंता मत करो, सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। आता हूँ, बताता हूँ फिर आपको कि कैसे सॉल्यूशंस करते हैं, क्या करोगे। फर्स्ट ईयर वाले जो सेकेंड ईयर में प्रमोट होंगे उनके लिए क्या दिक्कतें आने वाली हैं। जब दिक्कतें आएंगी और जब टीचर नहीं मिलेंगे ना पढ़ाने के, जब पता चलेगा आपको, तो असली खेल तो वहाँ आएगा। असली खेल तो जब वहाँ आएगा जब पढ़ोगे, जब देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करो, मैं तो यही चाहता हूँ। और आप लोग जब समझते नहीं हो बिल्कुल भी कि टीचर मेहनत कर रहा है तो आप करनी चाहिए। मुझे पता है 1-2 बच्चे करते हैं, सर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो नहीं करते। आपको क्या करना है, डेली आपको वीडियो मिलती है या पर डे नहीं मिल पा रही है, 1 आध दिन की छुट्टी हो जाती है, कोई बात नहीं। जब भी आपको वीडियो मिलती है वीडियो को शेयर करना है। व्हाट्सएप पर जितने भी दोस्त सबको शेयर करो, प्लस अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वहाँ शेयर कीजिए वीडियो को, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, सभी के सभी शेयर करा करो, तभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो सकें। अदर कॉलेज के बच्चे को ज्वाइन करने की कोशिश करो, क्योंकि वो भी अच्छे से नॉलेज ले पाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 100% ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। ट्यूशन में 2000-1500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने सर का सपोर्ट कर दीजिए, 100% गारंटी देता हूँ कि आपको तो आगे ले जाएंगे बिल्कुल। मतलब 200 में से अगर 150 नंबर नहीं आए ना गारंटी से, तो दावा है मेरा। देखना, अगर मेरे तरीके से चलना होगा आपको अच्छे से, ट्यूशन मत लगाओ, ट्यूशन की ज़रूरत ही ना है पढ़ने की बिल्कुल भी, जब तक आपके सर हैं। एक चीज़ और भी है, सर को कहीं से सपोर्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए आप समझ लो कि आपको बस सर फ्री सेवा दे रहे हैं, मेहनत करते रहो बस अच्छे से। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास में वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ये सर का वैसे एक पढ़ाने का जुनून है, जो आपको अच्छी नॉलेज देने के लिए बस आगे इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के अंदर, लेकिन आप बस सपोर्ट कर दो तो थोड़ा सर आप और भी ज़्यादा ऊँचे उठेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो क्लास आज कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।